सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल ऑयल टीम की मीटिंग हो रही हो और उसके अंदर एक कंट्री आके बोले कि मैं ये मीटिंग छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये टीम छोड़ के जा रहा हूँ, और वो भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं, यूएई जैसी बड़ी कंट्री ओपीईसी छोड़ रही है। तो क्या ओपीईसी टूटने वाली है? क्या सऊदी अरेबिया का पावर कम हो रहा है? क्या उस यूएई की तर्ज पे दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज़ भी ओपीईसी से बाहर निकलेगी? इंडिया के इसके ऊपर क्या असर होगा? इंडिया में पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे या ओपीईसी वापस से एकजुट हो पाएगी? मिडल ईस्ट की पावर चेंज हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज की स्टोरी सिर्फ ऑयल की नहीं है, मिडल ईस्ट के पावर गेम की है, जिसके अंदर अभी तक सऊदी अरेबिया एक किंग मेकर की जैसे लीडर के जैसे रोल निभा रहा था। अभी यूएई को भी फ्रीडम चाहिए, उसे भी पावर चाहिए। तो सऊदी अरेबिया एक लाइट वे में ऐसा लग रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हो, जो फील कर रहा है कि मीटिंग रखी हुई है पर ग्रुप के सारे मेंबर्स एक के बाद एक लेफ़्ट होके चले जा रहे हैं। तो कैसा हाल एडमिन का होगा, वैसा ही हाल आज की तारीख में सऊदी अरेबिया का हो रहा है। ओपीईसी बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ों का एक ग्रुप है, जो जैसे कि स्कूल की पावरफुल गैंग हो, जो सारी स्कूल के क्लास के बच्चों को मॉनिटरिंग करती है, वैसे ही ओपीईसी पूरे ऑयल मार्केट को कंट्रोल करती है। कितना माल सप्लाई करना है ताकि प्राइस बढ़े, कि कितना माल कम रखे ताकि प्राइस कम हो जाए, वो पूरा डिसाइड वही लोग करते हैं। उसके अंदर सऊदी अरेबिया लाइक अ स्कूल मॉनिटर के जैसा एक रोल निभा रहा है, लीडर के जैसा। यूएई को भी वैसा ही है कि मैं भी पावरफुल हूँ तो मुझे भी लीडर बनना है। तो दोनों को बीच में पावर गेम की एक फाइट चालू हो चुकी है। ओपीईसी में सऊदी अरेबिया लीडर रोल निभा रहा था, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम भी कर रहा था। उसके साथ में रशिया भी उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी ओपीईसी का एक अच्छा खासा नेटवर्क था, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ भी उसके साथ में मिल के काम कर रही थी। तो बात ये हो रही है कि यूएई ने ओपीईसी में से एग्ज़िट करने का प्लान क्यों सोचा। इसका मेन रीज़न है यूएई को मोर फ्रीडम चाहिए था, उसको आज़ादी चाहिए थी कि वो कितना भी प्रोडक्शन कर सके और फ्रीली बेच सके उसको। सऊदी के कंट्रोल से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। यूएई की इन्वेस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ रही थी। यूएई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनना था, जिसके लिए वो बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। ब्रिक्स की ओर भी उसका अलायंस बढ़ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यूएई बोल रहा है, भाई मैं भी क्लास का मॉनिटर बनना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया सालों से ओपीईसी का किंग था, लेकिन यूएई के एग्ज़िट से डेंजरस सिग्नल भी मिल रहा है। इंटरनल क्रैक्स भी हो सकती है ओपीईसी में। स्मॉलर कंट्रीज़ भी सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से नाखुश थी। रशिया का इन्फ्लुएंस भी राइज कर रहा था। चाइना अपना मार्केट ऑयल मार्केट भी चेंज कर रहा था। ये सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन का इशू नहीं है, ये मिडल ईस्ट का फ्यूचर के लीडरशिप का भी इशू आके खड़ा हो गया। सऊदी अरेबिया अपना 2030 का ग्लोबल पावर बनने का और एक कॉरपोरेट हब बनने के लिए 2030 का विज़न बना के रखा हुआ है। यूएई ऑलरेडी दुबई ग्लोबल फाइनेंशियल मॉडल पे खड़ा है। चाइना भी मिडल ईस्ट में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बोलो या जो ताकत थी वो उसकी कम होते जा रही है। पांचवा पॉइंट था कि ब्रिक्स
करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और ब्रिक्स करेंसी को डिस्कशन में भी लेके आ रहा है, जो काफ़ी हद तक अमेरिका के लिए भी डेंजरस साइन बन रही है। इसके ऊपर तो अमेरिका ये सोच रहा होगा कि यार ये लोग मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ मेरे बिना कब से मीटिंगें होल्ड करने लगे और मेरे बिना कब से वो लोग अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट करने लग गए। तो बात अभी इसके ऊपर ये भी आती है कि इंडिया का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है या क्या इम्पैक्ट आ सकती है। तो एक तो पॉजिटिव साइन में ये भी हो सकता है कि इंडिया को ऑयल प्राइस अच्छे खासे बार्गेनिंग रेट में मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक किसी का वो पावर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना सकते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट वो भी हो सकता है कि ऑयल मार्केट की इंस्टेबिलिटी हो जाए, पेट्रोल प्राइस जैसे शेयर मार्केट के भाव बढ़ते हैं वैसे ऊपर नीचे चलना स्टार्ट हो जाए, ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन एकदम रिस्क फैक्टर पे भी आ सकते हैं। अभी नेशनल एंगल को देखा जाए तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिडल ईस्ट की ये बड़े प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने या बैलेंसिंग करने की कोशिश में बिजी थे, इंडिया क्वाइटली अपना बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करने जा रही थी, जिसका क्वेश्चन ये नहीं आ रहा था कि यूएई एग्जिट क्यों हुई। रियल क्वेश्चन है क्या ओपीईसी का एंड की बिगनिंग की तरफ जा रहा है। आज ओपीईसी में से यूएई का एग्ज़िट हुआ है, कल और भी बहुत सारी कंट्रीज़ उसके अंदर से एग्ज़िट करेगी। सब इंडिपेंडेंटली अपना अपना मार्केट खोल के बैठेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगी, आइदर प्राइस अच्छे लेवल पे सस्ते भी मिलने स्टार्ट हो सकते हैं या तो फिर इन्फ्लुएंस और जैसे ही आगे बताया मैंने कि रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इसमें ओपीईसी वीक भी हो सकता है या तो फिर ख़त्म भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, सऊदी अरेबिया फिर से अपना कंट्रोल जमा पाएगा या फिर मिडल ईस्ट में नया पावर सेंटर कोई और बनेगा? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।